दोनों गुम है, एक दूसरे के प्यार में हो गया है, बिल्कुल राइट। गुम है एक दूसरे के गुम। जी जी जी, हम गुम कहाँ हैं? तो मिल गए। मिल गए। अब नहीं है गुम। नील को पाकर अपनी जिंदगी में आप कितनी खुश हैं? ऑब्वियसली बहुत खुश हैं, बट फिर भी मैं चाहता हूँ ये फीलिंग आप एक्सप्रेस करें। मेरी खुशी दिख नहीं रही है। एक्चुअली ये जो चेंज है ना, ये ऐश्वर्या का जो चेंज है ना, वो मुझे आज सेट पर भी नजर आया। नॉर्मली ऐश्वर्या जैसी सेट पे रहती है जो मैंने देखा, और आज बिल्कुल डिफरेंट है वो, बिल्कुल डिफरेंट। नॉट पाखी इन रियल लाइफ, मैं ऐसी रहती हूँ। बिल्कुल पार्टी मैं की तरह बिल्कुल नहीं नहीं है। हूँ। रिलेशनशिप का कोई भी रिलेशन हो, उसका बेस फ्रेंडशिप होना चाहिए। तो द फ्रेंडशिप ब्लूम्ड, इट वाज अ जर्नी। वी आर इटर्नली थैंकफुल टू गुम है किसी के प्यार में। एंड मतलब इस शो के बिना हो नहीं पाता है। अच्छा, सोशल मीडिया नॉर्मली कंट्रोवर्सीज के लिए, बवाल के लिए जाना जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप सोशल मीडिया गो थ्रू करते हैं तो एक बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी न्यूज़ मिलती है, ब्रेकिंग न्यूज़ मिलती है। और ऐसी ही एक ब्रेकिंग न्यूज़, गुड न्यूज़ दी है नील और ऐश्वर्या ने। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि मैं सच में जब मैंने इंस्टाग्राम पे देखा आप दोनों के पोस्ट, पहले तो मुझे शौक लगा कि कहीं ये किसी सीन का पार्ट तो नहीं है, लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, ये तो रियल में रोका हो गया है। सबसे पहले मैनी कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू, Thank you थैंक यू so सो much. मच। ब्रेकिंग न्यूज मत बोलो, इट वाज नॉट एट द इंटेंशन ऑफ हाँ। कि ब्रेकिंग न्यूज देना है। अगर वैसा करना होता तो प्रॉपर पीआर मशीनरी जिस तरह से करते हैं लोग, अपने एजेंसीज को हायर करते हैं, हमारे पास कोई नहीं normal है। था। अभी दोनों है तो मैनेज कर रहे हैं इसको। सी ये बात बिल्कुल सच है कि आप बहुत लो प्रोफाइल रहते हैं इन सब चीज़ों में, और ये बहुत ही पर्सनल डिसीजन था। और लेकिन जितने फैंस को खुशी हुई है इस डिसीजन से, बिकॉज नील आपकी जो फैन फॉलोइंग है वो बहुत ज़बरदस्त है, एज योर्स ऑल्सो, लेकिन इतनी खुशी है सभी फैंस को। हम इंस्टाग्राम पे इतने मैसेज आते हैं, कल मैंने आपका एक पिक्चर पोस्ट किया इंस्टाग्राम पे, उसके ऊपर इतने मैसेजेस हैं, प्लीज कन्वे आवर विशेस टू नील एंड ऐश्वर्या। हाउ डज इट फील टू बी टुगेदर, टू एक बंधन में बंध रहे वाले हैं, बहुत जल्दी रोका तो हो गया। पहले तो ये बताइए हुआ कैसे, ये सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं हम। बताते थक गई मैं। सुबह से यही चल रहा है। कैसे हुआ, कैसे हुआ। I don't know. ऑब्वियसली वी आर वर्किंग टुगेदर, ये शो है थ्रू विच वी आर वर्किंग, बट ये शो की वजह से नहीं हुआ है ये। कैसे समझाऊं, इट इज़ नॉट अ रिजल्ट ऑफ द वर्किंग pattern or the working environment. It is something much beyond than whatever we are doing here. So that was my first you can say intention, या बोल सकते हैं ना, जो कि ये चीज़ की वजह से नहीं होना चाहिए। कल को हम कुछ और करेंगे तो क्या ये नहीं होगा? दिस हैज़ टू बी समथिंग मच मोर देन जस्ट प्योर हम लोग हाँ चलो एक सेट पे काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सो पहले दिन से ही हम लोग थोड़े से सीरियस थे इस चीज़ को लेकर के। लेट्स नॉट मेक इट लाइक रन ऑफ द मिल चीज़ें जो होती हैं, आइए थोड़ा सा सीरियस रहते हैं इस चीज़ को लेकर। सीरियसली, मतलब मैं पहली बात तो नील के बारे में, मैं इतने सालों से मैं नील को जानता हूँ, ये बहुत सीरियस काइंड ऑफ इंसान है, और इनका प्यार में पड़ना, और हाँ ये है, ये मतलब ऐसे बड़ी मस्ती करते हैं, लेकिन जब कैमरा ऑन होता है तो बिल्कुल सीरियस हो जाते हैं ये। और मैं पर्सनली नील के लिए बहुत खुश हूँ कि फाइनली ही हैज फाउंड लव ऑफ हिज लाइफ। सो ये बताइए प्रपोजल हुआ कैसे, क्योंकि सभी फैंस भी जानना चाहते हैं, मैं पर्सनली जानना चाहता हूँ कि ये कैसे हुआ। जब आप दोनों पहले दिन सेट पर मिले, गुम है के सेट पर, क्या ये उस दिन से ही क्लिक हो गया था कि शी इज द वन, और यू थॉट ही इज द वन, नहीं। और वाज इट ग्रेजुअली? ऑब्वियसली इट वाज ग्रेजुअली, Yeah. इट वाज। अभी कुछ ही देर पहले मैंने कहा था कि एनी रिलेशनशिप का कोई भी रिलेशन हो, उसका बेस फ्रेंडशिप होना चाहिए। तो द फ्रेंडशिप ब्लूम्ड, इट वाज अ जर्नी, and this is the beginning of another new journey, so we are exploring it ourselves, we are trying to experience it. Yes. Aishwarya, what do you want to say? The same thing. What would I say? He's talking, but you No, are not no, talking I'm at just all. listening. You I are love not listening. I'm not shy at all. Please come on. I'm not, but yeah, it's the same thing. Achha, is he romantic? Is he romantic? Yeah, he is. I know. He's so romantic. I don't know whether that is true or not, but I just try and express myself, that's it. Yeah, he is romantic. I know. अच्छा, गुम है को बहुत ही कम वक्त हुआ है, और ये जो आप दोनों का साथ है सेट पर, भले ही सेट की वजह से ना हो जैसा आपने भी कहा, लेकिन जो मुलाकात है वो इसी सेट पर हुई, लेकिन ये जो जर्नी थी ये बहुत छोटी है अभी तक। सो बहुत कम समय में आप दोनों ने एक दूसरे को जाना है, डिसाइड किया कि यू वांट टू गेट मैरिड, एंड देन उसके बाद कल एकदम से सडनली न्यूज़ आई कि आप दोनों ने रोका कर लिया। वो पिक्चर्स भी बहुत ब्यूटीफुल हैं, जो पिक्चर्स, 3 पिक्चर्स आप लोगों ने पोस्ट करी। सो अब ये बताइए कि शादी का क्या प्लान है,
और कितनी जल्दी हमें जो बिग डे का अनाउंसमेंट मिलने वाला है? जैसे ही हम इसको बता सकते हैं, हम बता देंगे, बिल्कुल ही बता देंगे. राइट नाउ वी कीपिंग एज इट इज. वी कीप आवर लाइव्स प्राइवेट. सो व्हेन वी फील इट्स द राइट टाइम वी विल श्योरली कम आउट विद द न्यूज़. अच्छा, कल जब वो पिक्चर्स मैंने देखी तो मैं फौरन सेट पर आया, बिकॉज मैं फिल्म सिटी में ही था, और मैंने यहाँ पे लोगों से बात करी कि आज हैं क्या नील और ऐश्वर्या, हैं क्या. मुझे आयशा मिल गई, तो मैंने आयशा से बोला कि आपको पता था? आयशा बोला नो, इट वाज अ न्यूज़ फॉर मी आल्सो, नोबडी न्यू ऑन द सेट, किसी को भी नहीं पता था. सो ये बहुत ही सीक्रेट रखा आप दोनों ने इस रिलेशनशिप को. रखने की बात नहीं थी. इट वाज नेवर एन इंटेंशन टू हाइड फ्रॉम एनीवन. मैं आप एक एग्जांपल देता हूँ. जैसे कोई भी एक लड़का और लड़की को उठा लो, अगर उसकी दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप चल रही है, जब फैमिलीज को पता चलता है एंड रोका होता है, तो उसी के बाद आप फॉर्मलाइज करते हो ना चीज़ को. तो बस वही चीज़ हुई है. इट वाज नेवर एन इंटेंशन टू हाइड. अरे किसी को पता मत. इट वाज नेवर दैट. तो जिसको दिखता था वो आके पूछ लेता था. और उसको पता है, जिसने भी पूछा है उसको पता चल गया है. जिसने नहीं पूछा, हम वी वोंट गो आउट ऑफ अ वेज टू टेल कि सुनो वी आर टुगेदर. This is very childish, I think, and we are way past that, I think. तो जो एक gradual एक उसका follow through होना चाहिए, वही हुआ है. एक प्रॉपर इंडियन फैमिली में जिस तरह से हम करते हैं, रोका होने के बाद हम बताते हैं. अच्छा, तो आप ऐश्वर्या रोके से पहले ऑब्वियसली आप नील की फैमिली से मिली, आप ऐश्वर्या की फैमिली से मिले. सो क्या रिएक्शन था, मतलब नील के बारे में जब आपने अपने घर पे बताया, सो व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ योर फादर? हैप्पी. उनको बहुत ज्यादा खुशी हुई थी, क्योंकि घर वाले मुझे कब से बोलते बेटा शादी कर लो. एंड फाइनली मैंने बताया कि ऐसा ऐसा है. एंड बहुत ज्यादा खुश थे, बहुत ज्यादा, और मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी थे. तो फैमिली की, हम दोनों की फैमिलीज की बात हुई और मिले हम लोग. तो ये मतलब मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों की बातें सुनकर जैसे राशि की फिल्मों में नहीं होता है, बिल्कुल वैसी वाली कहानी. राशि प्रोडक्शन, राशि फिल्म्स वाली लव स्टोरी है ये. राशि फिल्म्स वाली लव स्टोरी है ये. तो अच्छा, जब आपके परिवार में जब बताया आपने ऐश्वर्या के बारे में, ऐश्वर्या ऑब्वियसली आपके मम्मी पापा से मिली, तब कैसे बिहेव करी थी वो? प्रॉपर क्या ट्रे में चाय लेकर आने वाला सीन रिक्रिएट हुआ, वैसा कुछ हुआ? बिल्कुल नहीं. यू ओनली से कैसा लगा तुमको? मुझे तो बहुत फैमिलियर था. मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा, और मैं जानती थी आई थिंक मम्मी को पहले से ही कि बिकॉज बातें करते हैं ना हम एक दूसरे के फैमिली के बारे में बातें करते, तो एक तरह से परिचित ही थी ऑलरेडी कि किस तरह की फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, किस तरह की अपब्रिंगिंग है हम लोग की. एंड आई न्यू व्हाट फैमिली शी बिलोंग्स टू, किस तरह से है. सो दैट्स व्हाट मैटर्स, द कन्वर्सेशंस मैटर. सो अच्छा, नील ऑब्वियसली इंडियन टेलीविजन के सबसे गुड बॉयज में से एक हैं. ही इज अ गुड बॉय ऑफ इंडियन टेलीविजन, दैट आई नो. इतने सालों से मैं जानता हूँ नील को. सो नील को पाकर अपनी जिंदगी में आप कितनी खुश हैं? ऑब्वियसली बहुत खुश हैं, बट फिर भी मैं चाहता हूँ ये फीलिंग आप एक्सप्रेस करें. मेरी खुशी दिख नहीं रही है. एक्चुअली ये जो चेंज है ना, ये ऐश्वर्या का जो चेंज है ना, वो मुझे आज सेट पर भी नजर आया. नॉर्मली ऐश्वर्या जैसी सेट पे रहती हैं जो मैंने देखा, और आज बिल्कुल डिफरेंट है वो, बिल्कुल डिफरेंट. नॉट पाखी इन रियल लाइफ. मैं ऐसी रहती हूँ, बिल्कुल पाखी की तरह नहीं है. मैं ऐसी हम मस्ती करती इनफैक्ट हम सभी किरदार निभा रहे हैं. किरदार को इंसान बनाने की कोशिश है हम सबकी, कि हाँ एक ट्रांसलेट होता है जब एक किरदार एक इंसान में, दैट मीन्स वो अब हम उसको हम जुड़ गए हैं उससे. उसका मतलब वो किरदार नहीं रहा है, लेकिन एट द एंड वी आर परफॉर्मिंग, वी आर नॉट प्लेइंग आर रियल सेल्व्स. ऑल्दो मैं कहता हूँ कितनी बार कि मैंने विराट को नील पर बेस किया, मगर दैट डजंट मीन विराट कंप्लीटली नील है. So there is a huge portion of me that I have not really shown on screen, and she's not at all Paki. No, I am not. मैं एकदम opposite हूँ पाखी के. Diametrically opposite जैसे बोलते ना वैसा. बिल्कुल opposite, north south. आज सेट पे कैसी मुबारकबाद मिली? आप दोनों सेट पर है. कल जब मैंने लोगों से यहाँ पे पूछा, आयशा से पूछा, तो बोली कल बस वो आ जाएं एक बार सेट पर, फिर मैं खबर लेती हूँ, उसके बाद हम पार्टी करने जाएंगे, सब होंगे. पूरे प्लान्स बना के रखे थे कल इन लोगों ने यहाँ पर. तो आज क्या सेलिब्रेशन हुआ है सेट पर? मुझे ऑनेस्टली इतना नहीं पता था. आयशा ने अभी तक बताया नहीं, मैं उसे पकड़ूंगा अभी. एक्सपेक्ट कर रही हैं कि आप दोनों से पार्टी लेंगी? तो देंगे, बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे. पूरे सेट को देंगे हम पार्टी. बोला, बट हमें बिल्कुल टाइम मिला नहीं. हम लोग लैंड किए और तब तक सारे शॉप सब कुछ बंद, कुछ तैयारी का मौका नहीं मिला है हमें. सो वी ऑब्वियसली शूट्स, सुबह के शूट्स रखे थे हमारे, तो वी वर हियर. बट जैसे ही हम एंटर किया तो गेट पे ही फॉर्चुनेटली यूनिट लगी हुई थी, वहीं पर एक शॉट लगा हुआ था. एंड पूरी यूनिट ने कॉन्ग्रेचुलेट किया, तालियां बजाई, एंड दे वर हग्ड अस. सो
क्योंकि मैं हमेशा हमेशा से मैं कहता हूँ कि मेरा जो भी शो रहता है, जहाँ भी काम करता हूँ, एक फैमिली जैसा बन जाता है, एंड दिस क्रू इज़ ऑल्सो लाइक अ फैमिली। एंड एंटर करते ही वो वार्मथ मिला, सबने बहुत बहुत प्यार से हमें वेलकम किया हमारा, एंड आई एम रियली हैप्पी। सभी लोग खुश है, सारे लोग खुश है सेट। फैंस ने कितनी अच्छी तरह से फैंस का भी मुंह मीठा हो जाए, आप जरा कैमरे की तरफ अपने सभी फैंस का भी मुंह मीठा कराइए, वो आपकी खुशी में शामिल हैं। पूरे सेट पे मैं बांट रहा था मिठाइयाँ, तो अभी ये बाकी रही हैं, और भी लोग जो आ रहे हैं, जैसे जैसे आते जा रहे हैं सबको मैं देते जा रहा हूँ। तो आपकी तरह आपको भी है ये 100 एपिसोड्स पूरे होने का भी है। कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। और एक और गुड न्यूज़, आज 100 एपिसोड्स कंप्लीट हो रहे हैं। और मतलब वो एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिस शो के बेसिस पे, जिसके थ्रू हम मिले हैं, उसका ये बहुत बड़ा दिन है ये, एंड वी आर इटर्नली थैंकफुल टू गुम है किसी के प्यार में। एंड मतलब इस शो के बिना हो नहीं पाता ये कुछ भी। अब इस शो की बदौलत आप दोनों गुम हैं, एक दूसरे के प्यार में हो गया है, बिल्कुल राइट। गुम है एक दूसरे के गुम। जी हम गुम कहाँ हैं, तो मिल गए अब नहीं है गुम। ओके, अच्छा एक लास्टली मैं ऐश्वर्या से जरूर ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो इनका जो आजकल फेवरेट ऑफ स्क्रीन जो एक शौक है, दयाबेन वाला डांस, और ये भी हमेशा उसमें शामिल होते हैं। इस खुशी के मौके पर आई रियली वांट बोथ ऑफ यू डांस ऑन दयाबेन ट्यून फॉर ऑल योर फैंस। I'll just take this. हाँ सी, अरे आप मास्टर हैं उसमें, तो दिशा वखानी से बेटर करती हैं ये तो और आप अभी इनको भी डांस कराती हैं, मैंने देखा बहुत सारे वीडियोस में, दोनों जबरदस्त डांस करते हैं, पूरी फैमिली डांस करती है। बहुत सीधा साधा, बहुत इनोसेंट है, ये नहीं है। तो जब हमारा कैमरा चालू होता है तो ये बहुत सीरियस हो जाते हैं। मेरे जैसा हो जाता है, मस्ती हो रहा है, इसके अंदर बहुत बड़ा बच्चा है छुपा हुआ। देखिए थोड़ी सी एक झलक सारे फैंस को दिखा दीजिए एक बार, वो जो आपका डांस है जरा आप दोनों का एक साथ कर पाए। रेडी, चलो 5 6 7 हेलो। चलिए, पता नहीं क्यों अरे फेमस हो गया, क्या करूं मैं, छोटी दया बहन हूं। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस एंड Thank you. कांग्रेचुलेशंस, मेनी कांग्रेचुलेशंस। आप दोनों ऐसे ही साथ रहें, खुश रहें हमेशा। सभी फैंस के साथ हमारी भी यही दुआ है आप दोनों के लिए। नील, मेनी कांग्रेचुलेशंस टू यू पर्सनली। तो ये थे नील एंड ऐश्वर्या, जो इंडियन टेलीविजन की सबसे नई, सबसे हॉट जोड़ी है इस वक्त। ब्रेकिंग न्यूज देने वाली, जो नील को बिल्कुल पसंद नहीं है वर्ड अभी, बट फिर भी फैंस के लिए तो ये है, ये बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी है। कैमरामैन अरुण के साथ पारस कोठारी, इंडिया टीवी मुंबई।